अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। नाज़रीन इकराम, और इससे पहले इस सिलसिले से गुफ्तगू किया था और चाहता हूँ कि इसी सिलसिले से कुछ और गुफ्तगू हो जाए, सवाब में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए कि ये आयत के बराबर आप महफ़िल में, जश्न में, दिगर मौके पे, मजलिस पे सुनते रहते हैं। हर एक को तर्जुमा भी मालूम कि रसूल कह दीजिए कि अजर रसालत के एवज़ मुआवज़ा बदला कुछ नहीं चाहते सिवाय इसके कि अक़रबा से मुहब्बत करें, मोहब्बत करें। तो नाज़रीन इकराम, मोहब्बत, ये इश्क एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान के दिल में अगर इश्क पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए, तो आप देखें कि इंसान फिर शुजा हो जाएगा। जिसके दिल में भी इश्क हो तो ये इश्क, ये मोहब्बत उसे जो है शुजा बना देगा। अगर बख़ील है तो सख़ी हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो है सब्र का मादा पाया जाएगा। तो अब आप देखिए कि यही इश्क है कि जिसकी वजह से इंसान अगर बुज़दिल है, कमज़ोर है, तो फिर इसकी वजह से दिलेर हो जाता है, शुजा हो जाता है, बहादुर हो जाता है, जिसके अंदर भी ये चीज़ पाई जाए। अब मिसाल दे दें, मसलन आप देखें कि जानवर में मुर्गी जो है ये बहुत कमज़ोर है, डरपोक है। कि आप देखें कि यही मुर्गी है तो मालूम ये हुआ कि पर को सिमटे हुए है और अपना चारा, ग़िज़ा, दाना, कीड़े मकोड़े जो है गर्दन को नीचे किए हुए ढूंढ रही है। अब अगर मसलन जो है एक बच्चा, मसलन 2 साल का अगर बच्चा भी आगे बढ़ जाए, 3 साल का बच्चा भी आगे बढ़ जाए, तो ये मुर्गी डर के मारे भागने लगेगी, भाग जाएगी डर के मारे। और जो भी इसे ग़िज़ा मिला तो ये जो है ख़ुद खाती है। तो मालूम ये हुआ कि ये जो है डरपोक जानवर है, भाग जाती है, बख़ील भी है। लेकिन अब आप देखें कि अगर अब यही मुर्गी, अब चूज़े से, चूज़े बच्चे होते हैं, अब जब बच्चे हैं तो अब आप देखें कि अब जो है कितनी तब्दीली हो जाती है। पहले जो ये मुर्गी बोलती थी तो वो आवाज़ देखें, अब जो है बच्चे के दिफा में अगर कोई शख्स जो है हमला करना चाहे तो अब जो बोलेगी तो आप देखें कि उसकी आवाज़ में एक जो है अजीब है ना कैफियत होगी, एक कड़क होगा। उससे पहले जो बोलती थी, अब जो है अगर कोई बच्चे को पकड़ना चाहे तो फिर इसकी आवाज़ बदल जाती है। यही मुर्गी जो पर को समेटे हुए थी, अब आप देखें ये जो है पर जो है फैला लेती है। यही मुर्गी है कि एक 2 साल का बच्चा अगर आगे बढ़ा, पकड़ना चाहे तो भाग जाती थी। लेकिन अब जो है आप देखें कि यहाँ तक कि हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा बुज़ुर्ग हजरात ने, कि देहात वगैरह में मुर्गी के बच्चे होते हैं। अब कौवा या चील जो है चाहे कि हमला कर लें तो अब आप देखिए कि ये मुर्गी जो है उड़ते हुए मसलन छत तक या दीवार तक या बुलंदी तक उड़ जाती है। मालूम ये हुआ कि इतनी कमज़ोर, डरपोक कि एक बच्चे को देखकर, एक मामूली परिंदे को देखकर भागती थी। अब इसके अंदर इतनी ताकत हो गई कि अगर चील आ रहा है तो हमले के लिए आगे बढ़ रही है, अगर बच्चा पकड़ के ले जा रहा है। यही जो बख़ील थी कि कुछ भी मिले खा लेती थी, लेकिन अब जो है बच्चों खिला रही। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये चीज़, ये जज्बा कहाँ से आया? इतनी कमज़ोर इसके अंदर जो है ताकत कहाँ से आ गई? ये जो है इश्क ना, इश्क की वजह से, मोहब्बत की वजह से। या मसलन आप देखें कि एक इंसान है, अब एक इंसान है वो जो है परवाह नहीं करता। या मसलन जो है एक लड़की है, देर तक सोती है, 9 बजे दिन में उठ रही है, 10 बजे उठ रही है। लेकिन ये नौजवान जो है जो परवाह नहीं करता काम का, सुस्त है, काहिल है, जज्बाती है। माँ मसलन जो है ये लड़की है तो ये मालूम हुआ कि बहुत देर तक सोती है, ना सब्र का मादा नहीं।
लेकिन अब जो है शादी हो जाए, अब वक्त हो जाए, उसके बाद अब जो बच्चे होते हैं, तो अब आप देखिए कि यही माँ है ना, यानी यही लड़की जो है उससे पहले मसलन दिन में 9 बजे तक सोती थी, 10 बजे तक सोती थी, लेकिन इधर बच्चे ने है ना जैसे ही रोना शुरू किया, भूख लगी, तो अब आप देखें कि 3 बजे रात में उठ जाती है ना, 4 बजे भोर में, 5 बजे भोर में उठ जाती है। तो जो उठती नहीं थी तो अब जो बेदार हो जाती है, निस्फ शब में बेदार हो जाती है। या मसलन वो लड़का कि जो बड़ा ना सुस्त था, परवाह नहीं करता था, अब आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि अब जो है हरकत करने लगा, उसके अंदर अजीब कैफियत पैदा हो गई, बहुत चुस्त और तब तंदुरुस्त हो गया। तो ये किस वजह से? ये इश्क और मोहब्बत की वजह से, यानी औलाद की मोहब्बत की वजह से। तो अब आप देखें कि ये इश्क, ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि इंसान के अंदर जो है तब्दीली आ जाती है, शुजा हो जाता है, बहादुर, और जो उसके अंदर सब्र भी पाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इश्क और मोहब्बत की वजह से है। तो अब आप देखें या वाक़ईन जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम से, मौला अली, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जो इश्क मोहब्बत करते थे, तो किस कदर बेशुमार जो है मौला अली के है ना जो आशिक थे, तारीख़ में मौजूद है। या जनाब मिसम को देख लीजिए, झार पे चढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद मौला अली के फ़ज़ाइल और कमालात बयान कर रहे हैं, जनाब कम्बर है। तो तारीख़ में मिलता है इसी तरीक़े से मौला अली के शहादत के एक ज़माना गुज़र गया, 200 साल बाद मुतवक्किल अब्बासी का दौर है, और अहले बैत के चाहने वाले आशिक शहदाई, उनका नाम था सकीत, और ये सकीत जो है ये बहुत बड़े एक अरबी अदीब थे, अरबी अदीब थे और बहुत मशहूर थे, आलिम थे। जाहिर सी बात है कि लोगों में चर्चा था। तो मुतवक्किल अब्बासी ने अपने बच्चों के लिए, उसे मालूम था कि ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, बहरहाल, लेकिन एक आलिम थे बेहतरीन अरबी, तो उसने ये कहा कि आप दर्स दे दीजिए हमारे बच्चों को। 2 बच्चे हैं, मुतवक्किल ने कहा कि दर्स दे दीजिए। तो बहरहाल अब वो इब्तिदाई दौर था, या बहरहाल इम्तिहान एग्ज़ाम होने वाला था, उसे मालूम था कि ये जो है अहले बैत के चाहने वाले शहदाई हैं, अली इब्न अबी तालिब के शहदाई हैं। तो उसने सवाल किया, बैठा हुआ था, उसने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी नज़र में अली के बेटे हसन और हुसैन ज़्यादा महबूब हैं या हमारे बेटे ज़्यादा महबूब हैं? अब जब ये सुना तो इन्हें गुस्सा आया और जोश आ गया कि इसने ये क्या कह दिया, इतनी जुर्रत हो गई। ये ख़ुद जो है सोचने लगे कि हमने जो है कहाँ से ये कबूल कर लिया कि इसके बच्चों को तालीम दे। अब आप देखें कि अहले बैत का आशिक शहदाई कितना शुजा होता है। बहुत गुस्से में थे, जज्बात में थे। तो इन्होंने मुतवक्किल से कहा, मुतवक्किल कहा कि देखो तुम जो है इमाम हसन और हुसैन को कह रहे हो कि अली के बेटे या हमारे बेटे कौन ज़्यादा महबूब है। देखो अली के जो ग़ुलाम जनाब कम्बर हैं उनके बराबर भी हम तुम्हारे बेटों को नहीं समझते। अब जब ये सुनना था गुस्से में आया और आखिरकार पुष्ट के बल गर्दन से ज़बान को खींच लिया। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे कैसे अहले बैत के शहदाई चाहने वाले आशिक मुहिब मौजूद थे। हाँ, उसी तरीके से मौला अली के दुश्मन भी, आज भी आप देखें कि अहले बैत के चाहने वाले बेशुमार मौजूद हैं कि जो अहले बैत की तरफ आ रहे हैं। आज भी जो है अली के दुश्मन मौजूद हैं कि जो अली के नाम से जो है चिढ़ते हैं। तो बहरहाल अगर इंसान के दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो जाहिर सी बात अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत है तो इंसान सरफराज है। लिहाजा हर वक्त जो है दुआ करनी चाहिए कि खुदा वो दिन न दिखाए कि हमारे दिल से अल्लाह की मार्फत या अहले बैत की मार्फत निकल जाए।
परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हमारे यकीन और मार्फत में और ज़्यादा इजाफ़ा फरमा, और परवरदिगार मरते दम तक हम जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत पे कायम व दायम रहें। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमें उनके हकीकी ग़ुलामों में शुमार फरमा, इस मरज़ से हम सबको महफूज फरमा। सल्लमकुमुल्लाह, अल्लाह हिफ़्ज़क इंशाअल्लाह।